श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा की जानकारी से पहले हम आपको बता दें, कल है 27 मार्च। दिन बहुत विशेष है। प्रदोष की तिथि के साथ साथ मासिक शिवरात्रि के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में प्रदोष वाली शिवरात्रि जो कि बहुत ही विशेष मानी जाती है, इस विशेष तिथि में, इस विशेष अवसर में कौन से 3 स्थान पर किस समय 3 दीपक लगा देने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आपको बता दें, आज 26 मार्च 6वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इस वर्ष जो चैत्र नवरात्र है वह कितने दिन की है, तो इसका सही उत्तर है 8 दिन। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि माता संतोषी किसकी बेटी हैं? आपके ऑप्शन है गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों का नाम हम आपको कल के वीडियो में जरूर दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कथा और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। कथा 2 काम करती है। पहला, स्वयं का परिचय कराती है। दूसरा, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या प्रिय है, वह भी बताती है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 4 गुरुओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बचपन में माँ से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। किशोर अवस्था में शिक्षक से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। इसके बाद आपका जो जीवन होता है उसमें एक सदगुरु की आपको आवश्यकता होती है, ताकि सत्कर्म करके कैसे हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है वह हमें बतलाता है। और अंत में शिव का नाम जाप करके, शिव को अपना गुरु मान के हमें अपना जीवन पूर्ण करना चाहिए। यह 4 गुरु आपके जीवन में होना ही चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको दुनिया में दूसरों के त्यौहार अच्छे लगने लगते हैं, खुद का त्यौहार बेकार लगता है, दूसरों का पर्व अच्छा लगता है, दूसरों का धर्म अच्छा लगता है, तो उस व्यक्ति का बर्बाद होना निश्चित है। गुरुजी ने कहा कि साल भर में 365 दिन होते हैं और सनातन धर्म में वर्ष भर में 400 त्यौहार होते हैं, और हम हमारे धर्म के त्योहारों को छोड़कर दूसरे धर्म के त्यौहार मनाएं, ऐसा क्यों? बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा कल मतलब 27 मार्च को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल से अगली शिव महापुराण कथा शहादा महाराष्ट्र में शुरू होगी, और यह कथा हिंदू नव वर्ष की, नूतन वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण कथा को श्रवण करते हुए जो व्यक्ति जहाँ से निकलता है, उस व्यक्ति से पवन मतलब हवा जब उससे स्पर्श करते हुए जहाँ तक बहती है, उस स्थान में जितने भी लोग अधोगति में फंसे होते हैं, भटक रहे होते हैं, उन जीव आत्माओं का भी उद्धार कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका हल भोलेनाथ के पास ना हो। हमने बार बार बोर कराई पर पानी नहीं निकल रहा था, बहुत गहराई तक भी देखा पर पानी नहीं निकल रहा था। आपकी कथा का श्रवण करके आए, थोड़ी सी कथा पंडाल की मिट्टी को हमने लेकर आए और एक स्थान पर रखकर वहाँ पर बोर मशीन लगवाई। 170 फीट में ही पानी बहुत सारा निकल गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू पंचे जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे गले में एक गांठ हो गई थी जिसके कारण गले में बहुत तकलीफ होती थी, पानी पीने में, भोजन करने में बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा, और यह भी कहा कि ऑपरेशन के बाद जांच भी होगी। हम सब यह सुनकर घबरा गए। मेरे परिचित ने सीहोर कोबरेश्वर धाम का लाया हुआ उसका रुद्राक्ष हमें दे दिया। मैंने तांबे के कलश में उस रुद्राक्ष को गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। इसके बाद जांच कराई तो गांठ भी ठीक हो गई थी, ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल विशेष जानकारी को देते हुए गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर बार बार बीमार हो जाते हैं तो आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम से अपना फ्री का रुद्राक्ष लेकर आ जाना है। सीहोर कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह रुद्राक्ष वितरण
कल से मतलब 25 मार्च से शुरू हो गया है और यह है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। आपको यह रुद्राक्ष लाइन में लगकर फ्री में प्राप्त कर लेना है और इस रुद्राक्ष को आपको तांबे के कलश में जल भरकर रुद्राक्ष को उसके अंदर डुबो देना है। आधा घंटे तक उस रुद्राक्ष को उसमें डूबे रहने दें, गलने दें। इसके बाद इस रुद्राक्ष को निकाल कर अपने पास वापस ले लें, क्योंकि आपको इसका बार बार उपयोग करना होता है। इसके बाद यह रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ाएं और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन भी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर लें। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर का भी इलाज पूरा कराएं, वह भी शिव का रूप है। पर साथ ही साथ शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल और आसान उपाय भी करेंगे तो सब तरफ से आपको लाभ होगा और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। देवंती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने कथा पंडाल में कथा का श्रवण किया। बेटी को भी 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली बत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को कहा। पंडाल की मिट्टी लेकर आए, उसके मस्तक में टीका लगाकर उसे एग्ज़ाम देने के लिए भेज दिया। बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसकी पढ़ाई चालू हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। इसके बाद हम आपको 27 मार्च का एक विशेष उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव पुराण कथा के बाद अगली शिव पुराण कथा 1 से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। उसके बाद 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल का दिन बहुत विशेष है, 27 मार्च है, प्रदोष शिवरात्रि का योग बन रहा है। 3 दीपक आपके अपने जीवन में क्या कर सकते हैं वह आपको इस विशेष तिथि में यह उपाय करके पता चलेगा। अगर आपके जीवन में बहुत विपत्ति बनी हुई है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना आपके घर में पैसा आ रहा है, ना ही कर्जा चुक रहा है, कर्जे को चुकाने के लिए अगला कर्जा लेना पड़ता है, तो आपको 3 दीपक इस प्रदोष शिवरात्रि में प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता है उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, तभी आपको यह उपाय करना है। तो आप यह उपाय 27 मार्च को शाम को 7:15 के बाद करना शुरू कर सकते हैं और रात को आप 12 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह 3 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है वह भी समझ लीजिए। 12 बजे तक हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि शिवरात्रि है, तो इसमें चारों प्रहर की भी पूजन की जा सकती है, इसलिए आप रात को 12 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। पहला दीपक जो रहेगा वह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, घी या तेल का जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में द्वार के पास प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है, इसमें भी आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में, घर की ओर मुख हो आपका, ऐसे में सीधे हाथ की ओर दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और इसमें भी घी या तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। सभी दीपक आपको प्रदोष काल के बाद ही प्रज्वलित करना है या प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। मात्र इतना कर देने से आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है और इस विशेष दिन करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, आज की कथा आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।